नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो साथियों, यह रोजर बिन्नी है। कौन? रोजर बिन्नी। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस देवता को समर्पित है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। और साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह केरल राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मनरेगा योजना कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो साथियों, यह 100 दिन कार्य करने की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों, विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में। और साथियों, जिसमें से विजेता टीम जो है अर्जेंटीना थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो साथियों, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम जो है मैक-मोहन रेखा है। क्या? मैक-मोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। कब? 2015 में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो साथियों, दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो प्यारे साथियों, सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है कुमाऊं हिमालय है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है। कब? 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन कभी कभी आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। कौन सी झील? पुलिकट झील। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो साथियों, 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन है? वाजिद अली शाह है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, कहां से लिया गया है? तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है अर्थात डीपीएसपी जो है
आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आपका सही आंसर जो है आयरलैंड हो जाएगा। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारत की कौन सी क्रिकेट टीम में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राउत नाच महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। और साथियों अगर वही आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो साथियों बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। कब? 1911 में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। और वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो साथियों परम 8000 सुपर कंप्यूटर जो है 1991 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1991 में। मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो साथियों आपको बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों यह 7.4 होता है। कितना? 7.4। कैप्टन कूल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। साथियों यह क्वेश्चन जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। तो साथियों कैप्टन कूल के उपनाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। भाला फेंक डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? तो साथियों यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। वर्ष 1992 सिनेमा हॉल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो साथियों यह सत्यजीत राय को मिला था। किसको? सत्यजीत राय को। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो साथियों यह दलाई लामा है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जयपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों जयपुर नगर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था। किसने? सवाई राजा जय सिंह ने। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। और साथियों खेल से संबंधित जो है 1 से 2 प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या जो है फुटबॉल में 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो साथियों सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से 1829 ईस्वी में हुआ था। केलू चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह ओडिसी नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न है भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो साथियों आप बताना है कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो साथियों यह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 में। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों अंबुबाची मेला जो है
असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका असम राज्य में मनाया जाता है। आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उदयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने किया था। सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो साथियों, सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। वज्जी महाजनपद काल की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। क्या? वैशाली। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों, निमोनिया से जो है शरीर का जो फेफड़ा होता है ये आपका प्रभावित होता है निमोनिया रोग से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ? न्यूजीलैंड में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह न्यूजीलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो साथियों, इस क्वेश्चन को मैंने इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में की थी। कब? 1932 में। पंडित भीम सेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंडित भीम सेन जोशी का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपको बताना है ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर जो है गुजरात राज्य हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह क्वेश्चन अभी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। साथियों, अगर इस क्वेश्चन को मैं बात करूं तो यह भी क्वेश्चन आपके लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1966 में हुई थी। कब? 31 अक्टूबर 1966 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों, आपको बताना है कि वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो साथियों, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो यह है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और साथ ही इस क्वेश्चन को तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 31 अक्टूबर 1966 में हुई थी। साथियों, इस क्वेश्चन को मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा है हाल ही में जो टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें यह क्वेश्चन जो है मैंने कई शिफ्टों में कई अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना आपसे पूछा जाता है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1966 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।